हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम अमन सिंह है। दोस्तों, हम लोग ने ज्योग्राफी में अभी तक फ्रंट्स कंप्लीट कर लिया था। वी हैव कंप्लीटेड एयर मासेस, टाइप्स ऑफ एयर मासेस, और उनके बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया था फॉलोइंग विद क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स। ये सब चीज़ें कंप्लीट करने के बाद हमारे पास एक आता है न्यू टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लॉन्स। साइक्लॉन्स बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। सारे टाइप्स के साइक्लॉन्स जो हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड वील बी एंडिंग दिस लेक्चर टुडे ओनली। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद साइक्लॉन्स। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, साइक्लॉन्स जो होता है इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कशन करने की नीड भी है और अच्छा भी रहेगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हमको देखने के लिए मिलते हैं। राइट, सो बेसिकली स्टार्टिंग विद साइक्लॉन्स, व्हाट इज साइक्लॉन? साइक्लॉन होता क्या है? ये बेसिकली क्या होता है पता है? ये एक्चुअली में जो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हमारा क्या होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, होता क्या है कि एक लार्ज एयर मास होता है, ये रोटेटिंग लार्ज एयर मास होता है। रोटेटिंग लार्ज एयर मास, रोटेटिंग लार्ज एयर मास होता है कहां पे? स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ, एट अराउंड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ गए? ये बेसिकली क्या होता है, इट इज अ लार्ज स्केल एयर मास। लार्ज स्केल एयर मास होता है ये कहां पे? रोटेटिंग अराउंड, रोटेटिंग अराउंड अ लो प्रेशर, जो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सेंटर होता है वहां पे। इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लॉन्स। अब ये अगर साइक्लॉन कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लॉन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वी नो व्हाट इज साइक्लॉन्स। लेट्स मूव फर्दर। ये बेसिकली किन दो चीजों में डिवाइडेड है? ये दो चीजें हैं जिनमें डिवाइडेड है। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, और दूसरे को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। अब ये चीजें हम लोग ने समझ ली कि ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो होता है वो चीजें हम लोग ने समझ ली। अब अगर इतना समझ लिया तो वी शुड ऑल्सो लर्न अबाउट व्हाट इज साइक्लोनिक सर्कुलेशन एंड व्हाट इज एंटी साइक्लोनिक। अब देखो, विंड सर्कुलेशन जब लो प्रेशर सिस्टम के अराउंड सर्कुलेट करती है, जब विंड सर्कुलेशन जो होता है वो कहाँ होता है? आपके लो प्रेशर सिस्टम के अराउंड होता है। विंड विंड सर्कुलेशन जब आपका कहाँ होता है? लो प्रेशर सिस्टम के अराउंड होता है, लो प्रेशर सिस्टम के अराउंड होता है। तो फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है? वो हमें देखने के लिए मिलता है साइक्लोनिक, साइक्लोनिक सर्कुलेशन। साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें देखने के लिए मिलता है। और जब यही सेम चीज विंड सर्कुलेशन हमारा हाई प्रेशर सिस्टम के अराउंड होता है, विंड सर्कुलेशन जब हमारा कहाँ होता है? हाई प्रेशर सिस्टम के अराउंड होता है, तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है? तो हमें देखने के लिए मिलता है एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। तब हमें एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखने के लिए मिलता है। राइट, ये चीजें हमें समझ में आ गई। अगर मैं इसको पर्टिकुलरली आपको एक आई मीन टू से एक टेबल के थ्रू भी बता सकता था, बट ऐसे समझ लो, ज्यादा सही है। अब देखो, पैटर्न जो होता है, साइक्लोन जो होता है, साइक्लोन जब आपके लो प्रेशर कंडीशन की तरफ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसको हम लोग कहेंगे एंटी साइक्लोन। पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन उसका एंटी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। एंटी साइक्लोन, प्रेशर सिस्टम एंटी साइक्लोन होगा, और प्रेशर कंडीशन जो होगी, जो सेंटर पे प्रेशर कंडीशन अगर हाई है तो वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। राइट, ये एक बहुत छोटी सी बात थी जो आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव एंड विल बी स्टडिंग अबाउट टेम्परेट साइक्लॉन्स। अब ये कुछ टाइप्स हैं, जैसे टेम्परेट साइक्लॉन्स, ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स, फिर कुछ हम लोग स्पेशल साइक्लॉन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी ओवर करने की विल बी डूइंग पूरा कोशिश। अब आइए पहले पढ़ते हैं अपना टेम्परेट साइक्लोन। व्हाट इज टेम्परेट साइक्लोन? टेम्परेट साइक्लॉन्स के कुछ पर्टिकुलर थिंग्स हैं। टेम्परेट 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 साइक्लॉन्स। अब देखिए,
टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं ये बेसिकली क्या होता है, ये लो प्रेशर सिस्टम में डेवलप होते हैं, राइट। द लो प्रेशर सिस्टम डेवलपिंग इन मिड एंड हाई लैटिट्यूड, डेफिनेटली हम लोग ने ये पढ़ लिया था। जो लो प्रेशर सिस्टम होता है जो मिड और हाई लैटिट्यूड में होता है और बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेट, या तो क्या कहते हैं भाई, जो अभी हम लोग ने यहाँ लिखा था एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेट या तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। तो बेसिकली व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, दिस इज लो प्रेशर सिस्टम डेवलपिंग इन मिड और हाई लैटिट्यूड। लो प्रेशर, मैं इसको ऊपर से लिखता हूं, लो प्रेशर सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम डेवलपिंग इन मिड और कहां पे, मिड और या तो हाई लैटिट्यूड, मिड या हाई लैटिट्यूड में होता है, और ये बेसिकली बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेट बोलते हैं, इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी बोलते हैं, इसको मिड लैटिट्यूड भी बोलते हैं, फ्रंटल वेव भी कह सकते हो, वेव साइक्लोन भी कह सकते हो, फ्रंटल भी कह सकते हो। तो ये सारे इनके अलग अलग नाम है, राइट। ये इनके क्या है, अलग अलग नाम है इनके, जो बेसिकली हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर इन सब पे आए तो आप लोग घबराना नहीं। अब देखो ये बेसिकली कहाँ फॉर्म होते हैं, दीज आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड एट वेयर, दीज आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड एट पोलर फ्रंट्स। जहाँ पे क्या होता है, पोलर फ्रंट पे क्या होता है, मोस्ट कॉमनली, देखो भाई अगर कुछ भी बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा ठोक पीट की आवाज आ रही है तो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मेरे घर पे थोड़ा सोलर एंड ऑल का काम चल रहा है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, राइट। दीज आर मोस्ट कॉमनली formed at where, these are most commonly formed at polar fronts। अब ये पोलर फ्रंट जो होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है भाई, वार्म एंड मॉइस्ट एयर मास जो होता है वो किससे मीट करता है, कोल्ड एंड ड्राई एयर मास से, राइट। वार्म प्लस मॉइस्ट एयर मास मीट्स कोल्ड प्लस ड्राई एयर मास, राइट। ये चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, और ये कहां से, पोल्स के थ्रू। ये चीजें हमें समझ में आ गई, ठीक है, ये चीजें भी हमें समझ में आ गई। ये बेसिकली इनका कुछ हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ रहे हैं। इसके बाद दीज अकर मोस्टली इन विंटर एंड लेट ऑटम एंड स्प्रिंग्स। ये कब अकर करते हैं, मोस्टली अकर्स इन लेट विंटर्स, या हम इसे कह सकते हैं लेट विंटर्स में ये अकर हो रहे हैं, या आपके बेसिकली विंटर्स या लेट ऑटम या स्प्रिंग में, स्प्रिंग सीजन है भाई ये सब, राइट। ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखो ये बहुत ही लार्ज एरिया में आपके कवर करते हैं, ये मतलब बहुत ज्यादा लंबे एरिया तक स्ट्रेच करते हैं, राइट। और ये इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, वेस्टर्लीज को। अब ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ बट आपको बता जरूर रहा हूँ कि बहुत लार्ज एरिया में स्ट्रेच करते हैं, दे स्ट्रेच ओवर लार्ज एरिया एंड दे ऑल्सो मतलब दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, राइट। ये बेसिकली वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में लार्ज एरिया में स्ट्रेच कर जाते हैं, ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, दिस वॉज पर्टिकुलर थिंग। अब देखो दीज साइक्लोन्स कहां से कहां तक मूव करते हैं, दीज साइक्लोन्स मूव फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये किसके वजह से, वेस्टर्लीज की वजह से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। ये किसकी, वेस्टर्लीज की वजह से, ये वेस्टर्लीज की वजह से, इसीलिए तो ये लार्ज एरिया को स्ट्रेच करते हैं, इसीलिए स्ट्रेच ओवर लार्ज एरिया, किसकी वजह से, वेस्टर्लीज की ही वजह से, राइट। अब देखो लिखवा भी दिया, समझ लो इसको, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती है ना, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से अराइव कर रही हैं, जो उसमें अराइव कर रही हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अराइव करती हैं, जो ड्यूरिंग विंटर सीजन में आपके, मैं लिख देता हूँ, विंटर में जो आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अराइव करते हैं इंडिया रीजन में, नॉर्थ इंडिया में, मतलब इंडिया रीजन में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, वो क्या होता है, वो इन्हीं साइक्लोन्स के ही तो वो हैं रेमिनेंट्स,
रिमेनेंट्स इन्हीं के तो हैं वो। विंटर सीजन में हमने क्या देखा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। विंटर सीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो आते हैं कहाँ पे, अराइव करते हैं कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं वो क्या होते हैं, रिमेनेंट्स ऑफ व्हाट, ऑफ सच साइक्लोन्स। इन्हीं साइक्लोन्स के क्या होते हैं, इन्हीं साइक्लोन्स के वो रिमेनेंट्स होते हैं, उन्हीं के जो बचे कुचे जो हवाएं होती हैं वो होती हैं। समझ गए, ये चीजें क्लियर हैं। ये इनका क्या हो गया, ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें इसके पर्टिकुलरली पढ़ना है जिनके जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो हमें पढ़ना है। हमें इनके फॉर्मेशन का प्रोसेस भी पढ़ लेना है और हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखो मैं यहां से आपको करवाता हूं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, अब ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं ये समझो। अब देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहली बात जो पोलर फ्रंट होता है उसके अलोंग प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप होता है ना। प्रेशर ड्रॉप होता है कहाँ पे, अलोंग अ पोलर फ्रंट, और इसकी वजह से वो इनिशिएट करता है एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन। तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि जो प्रेशर होता है कहाँ पे, अलोंग अ पोलर फ्रंट, प्रेशर अलोंग अ पोलर फ्रंट, वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो इनिशिएट करता है क्या चीज, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन। एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन को वो क्या करता है, ये इनिशिएट करता है। ये चीज पहले समझ लो। अब उसके बाद क्या होता है, जो हमारी साउथ से वार्म एयर होती है वो मूव करती है नॉर्थवर्ड। हमारी क्या होती है, जो वार्म एयर होती है हमारी साउथ साइड की, वो कहाँ मूव करने लगती है, नॉर्थवर्ड। और जो कोल्ड एयर होती है नॉर्थ की, वो साउथवर्ड मूव करने लगती है। मतलब वार्म ऑफ साउथ है, साउथ में ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, किधर जाएगी, नॉर्थ की तरफ। और नॉर्थ की जो कोल्ड एयर होगी, कोल्ड एयर ऑफ नॉर्थ, दैट मूव्स टुवर्ड्स साउथ। अब ये बीच में कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना, है ना, ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। अब यही सर्कुलेशन जो होता है ये एक वेल डेवलप्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म करता है, मतलब टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म करता है। ये जो सर्कुलेशन होता है, ये जो सर्कुलेशन हो रहा है, ये जो सर्कुलेशन होता है, ये सर्कुलेशन क्या फॉर्म करता है, वेल डेवलप्ड एक्स्ट्रा साइक्लोन। ठीक है, सॉरी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, आई एम रियली सॉरी, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, मतलब इससे किस चीज की वजह से, विद वार्म और कोल्ड फ्रंट, वार्म और कोल्ड फ्रंट जो होता है उसकी वजह से ये करता है। अब होता क्या है, आप समझो क्या होता है। अब होता क्या है, इन सब के होने के बाद क्या होता है ना, जो कोल्ड एयर होती है, कोल्ड एयर जो होती है वो वार्म एयर को पुश कर देती है ऊपर की तरफ। तो इसके बाद क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बाद सॉरी, कोल्ड एयर जो होती है, कोल्ड एयर जो होती है वो क्या कर देती है, पुश कर देती है, पुशेज वार्म एयर कहाँ पे, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। ठीक है भाई, नीचे से ऊपर की तरफ कर देती है, और इसी की वजह से हमारा क्या देखने के लिए मिलता है, क्लाउड फॉर्मेशन। इसी की वजह से क्या होता है हमें, इसी की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन, किसी की वजह से क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिल जाता है। और साथ में हमको क्या देखने के लिए मिलता है, प्रेसिपिटेशन अहेड ऑफ वार्म फ्रंट। वी कैन ऑल्सो सी प्रेसिपिटेशन ahead of warm front, राइट। ये चीजें क्लियर हैं, ये चीजें क्लियर हैं। अब देखो लास्ट स्टेप अभी भी बचा हुआ है भाई, अभी भी एक स्टेप अभी भी बचा हुआ है। सी व्हाट हैपेंस, जैसे जैसे जो कोल्ड फ्रंट होता है वो वार्म एयर को डिस्प्लेस करता है, जैसे जैसे जो कोल्ड एयर मैंने अभी बताया ना ये पुश करता है, तो जैसे जैसे ये डिस्प्लेस करता है, जैसे जैसे डिस्प्लेस करता है, ऑक्लूजन होता है,
ठीक है, ऑक्लूजन अकर करता है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, फंबल कर गया मैं थोड़ा सा। ठीक है, तो कोल्ड एयर जैसे जैसे कोल्ड फ्रंट जो होता है, फ्रंट जो होता है वो जैसे जैसे डिस्प्लेस करता है, एज लिख दो यहाँ पे, एज डिस्प्लेसेस वार्म एयर, वार्म एयर को जैसे जैसे डिस्प्लेस करता है तो क्या होता है, एक ऑक्लूजन, ऑक्लूजन जो होता है वो अकर कर जाता है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वहीं आगे जाके क्या बनता है आपका साइक्लोनिक डिस्पेशन हो जाता है, राइट। ऑक्लूजन आ जाता है, क्या हो जाता है, ऑक्लूजन अकर्स लीडिंग टू साइक्लोनिक, साइक्लोनिक डिस्पेशन। समझ गए, ये चीज समझ गए। अगर ये समझ गए हो तो तुम काफी कुछ समझ चुके हो। अभी तक आपने टेम्परेट साइक्लोन का पूरा पर्टिकुलर थिंग जान लिया। क्या होता है, देखो, जो प्रेशर होता है पोलर फ्रंट के अलोंग पे, वो इनिशिएट करता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन। एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा क्या करता है, इनिशिएट कर देता है। अब इसकी वजह से क्या होता है भाई, ये सब कुछ हो किसकी वजह से रहा है, पोलर फ्रंट के अलोंग जो प्रेशर होता है सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से, राइट। जो पोलर फ्रंट के अलोंग सर्कुलेशन होता है, सॉरी प्रेशर होता है, उसके वजह से एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपका देखने के लिए मिलता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा साउथ की वार्म विंड होती है वो नॉर्थ की तरफ जाती है, और जो नॉर्थ की कोल्ड विंड होती है वो साउथ की तरफ आने लगती है, राइट। और इन इसी सर्कुलेशन की वजह से डेवलप होता है एक वेल डेवलप्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं, राइट। अब क्या होता है, जो कोल्ड एयर होती है वो उसको गर्म हवा को क्या करती है, ऊपर की तरफ पुश कर देती है, अपवर्ड पुश कर देती है। इसकी वजह से हमें क्लाउड फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है और प्रेसिपिटेशन देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे, हमें वार्म फ्रंट की तरफ प्रेसिपिटेशन देखने के लिए मिलता है। अब क्या हो रहा है, जो कोल्ड फ्रंट होता है वो जैसे जैसे गर्म हवा को ऊपर की तरफ आपको डिस्प्लेस करता रहेगा, हमें क्या देखने के लिए, ऑक्लूजन देखने के लिए मिलेगा, जो हमें आगे जाके साइक्लोनिक डिस्पेशन देखने के लिए मिल जाता है, राइट। अगर ये चीजें क्लियर हैं, हम लोग ने प्रॉपर इसका फॉर्मेशन समझ लिया है और ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको समझ में आ गया। भाई तुम समझो, अगर इसको तुम अगर सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट भी ले ले रहे हो ना, अगर तुम इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट भी ले रहे हो तो तुम्हारा विद इन 1 मिनट ये रिवीजन होगा, विद इन 1 मिनट। तो इतना लंबा लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना तो यू विल नॉट बी हैविंग टाइम इतना ज्यादा रिवीजन करने का। तो इसलिए मैं इस तरीके से इसको मैनेज करता हूँ कि आप अगर इसका स्क्रीनशॉट भी ले ले रहे हो तो भी आपको दिक्कत ना हो, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर टेम्परेट साइक्लोन्स। लेट्स मूव फर्दर, लेट्स मूव फर्दर एंड talk about tropical cyclones. So friends, we'll be studying about tropical cyclones now. Tropical cyclones. अब ये होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब देखिए, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब देखो, ये बेसिकली दे आर स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सेंटर्स। ये क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और लो प्रेशर सेंटर्स होते हैं दैट ओरिजिनेट ओवर ओशन। समझ गए, जो ट्रॉपिकल एरियाज में ओशंस होते हैं वहां पे ओरिजिनेट करते हैं। और ये क्या होता है ना, ये मूव करते हैं किधर, ओवर अ कोस्टल एरिया, ब्रिंगिंग अबाउट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ड्यू टू वायलेंट विंड्स। ये चीज समझ में आई, क्या बोला मैंने, ये क्या होते हैं, these are what, these are what, these are strong low pressure, these are strong low pressure centers। ये कहाँ करते हैं, ओरिजिनेट कहाँ करेंगे भाई, ओवर ओशन यार, ओवर ओशंस इन ट्रॉपिकल एरियाज, ओवर ट्रॉपिकल एरियाज। और ये क्या करेंगे, ये कहाँ की तरफ मूव करेंगे, एंड मूव्स, मैं बहुत शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, मूव्स टुवर्ड्स, टुवर्ड्स किधर भाई, मूव्स ओवर द आपके कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज, ब्रिंगिंग व्हाट, ब्रिंगिंग अबाउट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। किस वजह से ये डिस्ट्रक्शंस क्यों आते हैं भाई, ड्यू टू वायलेंट विंड, ड्यू टू वायलेंट विंड्स। समझ गए,
ये वॉयलेंट विंड होती है, हैवी रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल ले लो, हैवी रेनफॉल होता है, तो ये सारी चीजें हमें इसमें देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है, राइट। अब इनके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। अब देखो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफी हैं, बट वील बी स्टडिंग मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमें बहुत ज्यादा नीडेड होंगी, हम उनको ज्यादातर पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। इनके कुछ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब देखिए ये बेसिकली अभी अभी मैंने बताया कि बहुत तेज हवाएं चलेंगी, चले जैसे हवाएं सनन सनन टाइप की हवाएं चलेंगी, कुछ ऐसा इसमें देखने के लिए हमें मिल रहा है, राइट। अब देखो होता क्या है, सबसे पहली बात है कि ये क्या होती है, जिसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि जो वॉयलेंट स्टॉर्म्स होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, और ये ओरिजिनेट कहाँ करता है, ओशन में, ट्रॉपिकल एरिया में, ओशन में। तो ये तो अभी मैंने ऊपर बता दिया, तो आई विल नॉट बी राइटिंग हियर। अब इसके साइज की हम बात करते हैं। ये बेसिकली जो इसका साइज होता है ना, कॉम्पैक्ट साइज होता है, और इसका कॉम्पैक्ट साइज जो होता है वो रेंज करता है कहाँ से कहाँ तक, समझ लो आप लगभग लगभग 80 टू 2000 किलोमीटर इन डायमीटर, 80 टू 2000 किलोमीटर्स इन डायमीटर। ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, डायमीटर में देखने के लिए मिलता है इतना, राइट, इतना हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। फिर अगर मैं इसके आगे बात करूं कि ये रफली कैसा होता है, तो मैं आप ऐसे समझो कि देखो सर्कुलर काम एयर जो होती है ऑफ कंपैरेटिवली लाइट विंड्स, ये क्या होती है, दीज आर बेसिकली अ रफली सर्कुलर काम एरिया, रफली, मैं आपको इसका बता रहा हूं व्हाट इज आई ऑफ साइक्लोन, रफली, आर ओ, रफली, रफली सर्कुलर, सर्कुलर काम एरिया ऑफ कंपैरेटिवली लाइट लाइट winds and fair weather, fair weather at a center। अब ये क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज आई ऑफ साइक्लोन, समझ गए। अब देखो अब देखिए इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, इट हैज लोएस्ट सरफेस प्रेशर एंड वार्मेस्ट टेम्परेचर एट एंड एयर डिसेंड्स एट द सेंटर। सिंपल सी बात कह रहा है ये कि भाई इसमें लोएस्ट लोएस्ट सरफेस प्रेशर होता है, लोएस्ट सरफेस प्रेशर होता है प्लस वार्म टेम्परेचर्स, और जो एयर होती है वो क्या होती है, वो डिसेंड करती है आपकी कहां पे, एट सेंटर्स, समझ गए। अब देखिए जो आई होता है ना, द आई टेम्परेचर में भी, यहां का टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूं, आई टेम्परेचर में भी 10 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस वार्मर, और भी हो सकता है, प्लस भी लगा लो यहाँ पे क्योंकि इससे ज्यादा भी हो सकता है। जहाँ एल्टीट्यूड का, कौन से एल्टीट्यूड पे, एट एल्टीट्यूड ऑफ 12 किलोमीटर्स, ठीक है, देन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना ये चीज के ऊपर क्वेश्चन आया है 2020 में, मैं अभी करवा दे रहा हूँ फिर बताता हूँ। देखो जो आई टेम्परेचर होता है दिस में भी 10 डिग्री सेल्सियस वार्मर और मोर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 12 किलोमीटर देन द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से 12 किलोमीटर के आसपास। लेकिन बट ओनली, ये देख लो, बट ओनली 0 to 2 डिग्री सेल्सियस वार्मर एट सरफेस इन ट्रॉपिकल साइक्लोन, समझ गए। ये हमें भाई मतलब अगर आप देखो 10 डिग्री का फर्क हमें देखने के लिए मिल सकता है 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, लेकिन अगर हम बात करें सरफेस की तो वहां पे हमें सिर्फ 0 से 2 डिग्री का मतलब फर्क देखने के लिए मिलता है। और ये आया हमारा यूपीएससी 2020 में आ चुका है एक बार ये क्वेश्चन, राइट, 2020 में ये चीज पूछी जा चुकी है। अब ये चीज हम लोग ने समझ ली, ये भी हम लोग ने क्लियर कर लिया, और हम लोग ने प्रॉपर्ली इसको समझ लिया कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, राइट। अब देखिए
आई इज सराउंडेड बाय अ आई वॉल। एक आई वॉल होती है जिससे ये हमारी आई जो होती है, आई अभी पढ़ा ना, आई ऑफ साइक्लोन, ये किससे सराउंड होती है? ये एक आई वॉल से सराउंड होती है। आई इज सराउंडेड बाय एज आई वॉल विद स्ट्रॉन्ग स्प्रैंकलिंग एसेंट एयर। ठीक है, ये चीज हम लोग ने समझ ली है। अब देखिए, फिर उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें जो लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन होता है, वो रिलीज होता है बाय कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चराइजिंग एयर ओवर अ ओशन, राइट। ये चीजें अब हम लोग ने क्लियरली समझ ली हैं। अब इसके डिफरेंट नेम्स है, जैसे इंडियन ओशन में अगर साइक्लोन्स, हरिकेन्स, अटलांटिक में कहते हैं टाइफून्स कहते हैं, वेस्टर्न पैसिफिक, साउथ एशियन, साउथ चाइना में, साउथ चाइना सी की तरफ, तो इनके अलग अलग नाम है। इनकी फेवरेबल कंडीशन की बात करूं तो इनको लार्ज सी सरफेस चाहिए होता है। यहां पे मैं लिखता हूं फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल, रुक जाओ, फेवरेबल कंडीशंस। इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग। फेवरेबल कंडीशंस में इनको क्या चाहिए होता है? पहला इनको चाहिए होता है कि लार्ज सी हो, लार्ज सी सरफेस हो, लार्ज सी सरफेस हो जिसमें टेम्परेचर जो हो ना, वो टेम्परेचर मतलब इनका टेम्परेचर होना चाहिए 27 से ऊपर, समझ गए। दूसरा कि भाई इनका कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स की प्रेजेंस चाहिए। फिर और क्या चाहिए? हमें देखने के लिए चाहिए कि एक स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, राइट। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए? अपर डाइवर्जेंस अबव, हमें अपर डाइवर्जेंस अबव सी लेवल सिस्टम। ये चीजें हमें बेसिकली चाहिए। इसमें अब प्री एग्जिस्टिंग वीक, लो प्रेशर एरिया चाहिए, ये सब भी चीजें थोड़ी बहुत चाहिए होती हैं। तो ये चीजें हम लोग ने देख ली। अब मैं आपको एक फैक्ट देता हूँ, जानते हो क्या? साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड होते हैं, है ना, जैसे इन साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स, इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डू नॉट ओरिजिनेट बिकॉज ऑफ लो सी सरफेस टेम्परेचर। मतलब लो सी सरफेस टेम्परेचर की वजह से हमारे साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक क्या होता है? ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहा हूं, ट्रॉपिकल रीजन की बात हो रही है। तो यहां पे क्या होता है? ये जो पर्टिकुलर साइक्लोन होते हैं डू नॉट ओरिजिनेट, क्यों? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ लो सी सरफेस टेम्परेचर। और ये मैंने फैक्ट पता है क्यों बताया? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आया है 2015 में। तो अब आप सोच लो 2020 में और 2015 में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा चुके हैं इसके ऊपर। 2020 में और 2015 में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इस वजह से मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं। एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी इसीलिए हो जाता है बिकॉज इसके ऊपर पिछले पास्ट ईयर्स में 2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। So friends, we'll be completing, we have completed this particular topic, tropical cyclones. अब in next lecture we'll be talking about आपका special cyclones, thunderstorm, tornadoes, polar vortex, because अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, इस वजह से I am not continuing it. So definitely I'll be continuing in next lecture. We'll be meeting you in next lecture. तब तक के लिए stay healthy. जय हिंद।